बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फ़र होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक बहुत बड़ी मियाज़मेटिक मेडिसिन है। मिनरल ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है। सल्फ़र गंधक एस इसका सिंबल है। सल्फ़र एंटीसोरिक मेडिसिन है और बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। पूरा तो इसको हम जितना बताएं उतना ही कम है। क्रक्स देखते हैं इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सल्फ़र की हम जब भी बात करेंगे इसकी एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगी, हीट, बर्निंग और इचिंग के साथ। ये जो इचिंग है ये सोरा का हिस्सा है। सोरा इटसेल्फ इचिंग नहीं है, इचिंग सोरा का एक पार्ट है। तो ये इचिंग हमें सल्फ़र के अंदर मिलती है। बेड की हीट से ये इचिंग ज़्यादा होती है और सल्फ़र के पेशेंट के अंदर वाटर की डिसलाइकिंग होती है। जब हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वाटर इसको पसंद नहीं होता, इस वजह से ये नहाना नहीं चाहता। यही रीज़न है कि बाकी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामने आती है। सल्फ़र का पेशेंट अच्छे रंग का होता है, उसका रंग साफ़ होता है, बाल चमकदार होते हैं, दुबला पतला होता है, कंधे उसके झुके होते हैं, स्टूप शोल्डर्स, सीधा नहीं चल सकता वो, शाने उसके गोल होते हैं, आँखों के किनारे सुर्ख, फिर आँखों के नीचे हल्के मिलते हैं, होंठ चमकदार सुर्ख होते हैं। सल्फ़र जो है मिनरल ये बेतरतीबी और मैलेपन की कैफियत पैदा करता है। तो जब हम सल्फ़र का पेशेंट देखते हैं तो उसके कमरे में बेतरतीबी मिलती है, कपड़े फैले हुए, किताबें फैली हुई, सलीके का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। फिर मरीज़ इटसेल्फ खुद वो मैला कुचैला होता है, ना नहाने की वजह से, कपड़े ना बदलने की वजह से इसके जिस्म से एक स्मेल सी आ रही होती है। जो बच्चे मैले रहते हैं, नाक से रतूबत उनके बहती रहती है, उसे वो चाट भी लेते हैं, कपड़े जल्दी गंदे कर लेते हैं। ऐसे बच्चे सल्फ़र के मरीज़ हुआ करते हैं। माएँ नहलाती हैं उन्हें लेकिन फिर भी वो गंदे नज़र आते हैं, साफ़ नज़र नहीं आते, मैले लगते हैं सफाई के बावजूद। और फिर वो स्मेली होते हैं, उनका सांस, पखाना, रतूबतें, पसीना पूरे जिस्म से उनके एक बू सी आती है, एक स्मेल सी आती है। तो सल्फ़र का पेशेंट कितना ही अपने आप को साफ़ रखने की कोशिश क्यों ना करे, उसके चेहरे से ऐसे लगता है जैसे मैल है उसके चेहरे के ऊपर। और फटे पुराने कपड़ों को वो शानदार समझ के संभालता है, खुद को अमीर समझता है, हर वक्त मसरूफ़ रहता है। अगर कोई उससे गंदे कपड़ों या फटे पुराने कपड़ों जो उसने पहने हों उनकी बात करता है, गंदा रहने की बात करता है, बेसलीका रहने की बात करता है, तो आगे से बहस करने लगता है, दलाइल देने लगता है। तो इसीलिए इसको होम्योपैथी के अंदर सल्फ़र को मैला फ़लसफ़ा दान कहते हैं, रैग्ड फ़िलोसफ़र। सल्फ़र सिर्फ पतले मरीज़ों की दवाई नहीं है, ये मोटे ताज़े आदमियों में भी सल्फ़र की तस्वीर हमें मिलती है, इसकी ड्रग पिक्चर हमें मोटे आदमियों में भी मिलती है। कैसे होगा वो पेशेंट? आराम तलब होता है, बैठ कर पढ़ता है, काम करता है, इबादत करता है मकान के अंदर ही, कि जो काम है वो एक ही जगह पे रह के करता है, वर्जिश नहीं करता, इसलिए उसे सादा और ज़ूद हज़म ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, वो सादा और ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाता है। फिर स्टैंडिंग कंडीशन में उसकी कंडीशन वर्स्ट होती है, स्टैंडिंग कंडीशन में अनकंफर्टेबल होता है, बैठ जाता है कुर्सी पर, और कुर्सी पर भी लेटने के से अंदाज में वो बैठ जाता है, सीधा बैठता भी नहीं है। सल्फ़र का पेशेंट सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, ज़हनी तौर पर भी इसके दिल पर मैल होता है, सुस्तुल वजूद, जो कुछ मिल जाए बस वो इसी पे कनात करता है, ख़ुद काम करके कमाना नहीं चाहता। फिर इरिटेबल होता है, डिप्रेस्ड, अफसरदा, फॉरगेटफुल होता है, बलखड़, इंतहा दर्जे का वो सेल्फिश होता है, खुदगर्ज़ होता है सल्फ़र का पेशेंट। फिर दूसरों के लिए उसके पास कोई रिवॉर्ड नहीं होता, दूसरा जो कुछ मर्ज़ी कर ले उसको सराहता नहीं है, बहुत ही लेज़ी होता है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें बच्चों की सी ज़िद पाई जाती है। जब नींद हम इसकी देखते हैं सल्फ़र के पेशेंट की, तो कैट नैप स्लीप है इसकी, ये सोता है और फ़ौरन ही जाग जाता है। 2 से 5 के दरमियान ये सल्फ़र का पेशेंट नहीं सो सकता और सोते हुए बातें करता है, झटके लगते हैं इसको। जब हम इंसानी जिस्म की साख्त देखते हैं तो फिब्रस टिशू के अंदर सल्फ़र मौजूद होता है। ये जो मिनरल है सल्फ़र, ये फिब्रस टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है, इसलिए इसको टिशू रेमेडी यानी रेशों की दवा भी कहा जाता है। इसकी अलामात अंदर से बाहर की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं। जो मजाज है सल्फ़र के पेशेंट का वो गर्म होता है, गर्मी और जलन मौजूद होती है इसके पेशेंट में।
नहाने से नफ़रत होती है, इसलिए ये जल्दी बीमारियों का शिकार रहता है। स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर। तो ड्राई स्कैल्प होती है, बाल खुश्क, ख़ारिश होती है सर के अंदर, बाल गिरते हैं, ख़ुसूसन नहाने के बाद इसको ख़ारिश ज़्यादा होती है। जब ख़ारिश करता है तो जलन होती है। तो ऑप्थेल्मिया मिलता है, आँखों का इन्फेक्शन। ओटोरिया मिलता है, कानों का इन्फेक्शन, जलन और ख़ारिश के साथ। बर्निंग और इचिंग इसकी हर कंप्लेंट में साथ मिलेगी। पुराना नज़ला मिलता है इसके अंदर। क्रॉनिक कैटरा, ड्राई कैटरा, फिर पॉलिप्स, एडिनॉइड्स, गम्स में स्वेलिंग, ड्राई थ्रोट, इस तरह की कंप्लेंट्स हमें इसके अंदर मिलती हैं। फिर थ्रोट के अंदर ऐसा लगता है जैसे बॉल उठती है, और फेरेंक्स के अंदर ऐसा लगता है जैसे बॉल उठती है और गला बंद करती है। बॉल सीम्स टू राइज एंड क्लोज फेरेंक्स। सल्फ़र का पेशेंट खाना कम खाता है और पानी ज़्यादा पीता है। इसकी प्यास ज़्यादा होती है इसके अंदर। खाता कम है और पीता ज़्यादा है। फिर एसिडिटी पाई जाती है, सोर इरेक्टेशंस। जो सुबह का 11 बजे का टाइम है वो सल्फ़र के पेशेंट का स्पेसिफिक टाइम है। इस टाइम इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, इसको भूख लगती है। अगर खाने को ना मिले तो एसिडिटी होती है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, बेल्चिंग वगैरह। मॉर्निंग डायरिया पाया जाता है इसके अंदर। सुबह उठता है तो वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाता है। कॉन्स्टिपेशन मिलती है अनसक्सेसफुल डिज़ायर के साथ। बच्चे को दर्द होता है जिसकी वजह से वो वॉशरूम जाने से डरता है। फिर ऊजिंग हेमराइड्स होती हैं इसके अंदर। फीमेल में देखें तो लिकोरिया मिलता है, लिकोरिया के साथ बर्निंग और इचिंग मिलती है। फिर लेट मेंसेस होते हैं, शॉर्ट स्कैंटी, इनके साथ मेंसेस के साथ इचिंग होती है। ब्लैक और थिक मेंसेस होंगे इचिंग के साथ। फिर मीनोपॉज के टाइम पे हॉट फ्लैशेस मिलते हैं, हीट वेव्स मिलती हैं। जो हीट वेव्स हैं वो हार्ट से स्टार्ट होती हैं और फेस की तरफ मूव करती हैं। मेल्स के अंदर फ्रीक्वेंट एमिशन मिलती है, जेनिटल्स में इचिंग। ऑर्गन्स कोल्ड और रिलैक्स होते हैं, पावरलेस होते हैं। बच्चों में एन्यूरिसिस मिलता है, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होती है पेशेंट को, चाहे वो बड़ा बच्चा है, स्पेशली रात के टाइम पे। फिर हाथ पाँव में जलन होती है, सोते वक्त पाँव ये अपना बिस्तर से बाहर रखता है, पाँव के नीचे सोल्स पर इसके जलन होती है। कॉर्न्स बन जाते हैं जिन्हें दबाने से दर्द होता है। फिर जूते का अगर कोई ज़ख़म लग जाए तो उसको भी सल्फ़र ठीक करती है। वेन्स इसकी डायलेटेड होती हैं, इसमें स्लो सर्कुलेशन मिलती है, डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन। खिड़कियाँ ये पेशेंट खुली रखना चाहता है। एफोनिया मिलता है, म्यूकस रेटलिंग, चेस्ट के अंदर म्यूकस रात को उठ के बैठ जाता है रात को। इसको एग्रावेशन मिलती है, पसीना जिस्म के किसी एक हिस्से पे मिलता है, स्पेशली बगलों में आता है जिसमें गार्लिक की तरह की स्मेल होती है। स्किन इसकी देखें तो स्किन ड्राई होती है, स्केली, अनहेल्दी, पिंपल्स मिलते हैं, इरप्शंस, पस्ट्यूल्स, फ्रैकल्स। जो इसकी स्किन की अलामात हैं वो स्प्रिंग में और डैम्प वेदर में दोबारा ज़ाहिर हो जाती हैं। तो ये अपने आप को रिपीट करती हैं, पेरियोडिसिटी इस लिहाज से इसके अंदर पाई जाती है। जो कंप्लेंट्स रिलैप्स होती हैं वहाँ सल्फ़र काम आती है, पेरियोडिसिटी को ये ब्रेक करती है, रिलैप्स को ब्रेक करती है। ऑरिफिसेस इसके सारे रेड होते हैं, फिर वहाँ से बर्निंग डिस्चार्जेस होते हैं, डिस्चार्जेस जितने भी हैं इसके वो बर्निंग होते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स है। अब अगर हम इसको सम अप करें तो ये एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। थिन, फिल्थी, डर्टी पीपल मिलते हैं इसके अंदर, रैग्ड फिलोसफर। स्किन इन्फेक्शंस के साथ हीट और बर्निंग पाई जाती है इसके अंदर। अब एग्रावेशन जो हमें मिलती है इसमें वो रेस्ट से मिलती है, बेड की हीट से इसमें एग्रावेशन आती है, स्टैंडिंग पोजीशन से, वॉशिंग से, बाथिंग से। ठीक है, क्योंकि ड्रेड है वाटर का तो वाटर के काम करने से एग्रावेशन। फिर 11 बजे इसकी एग्रावेशन मिलती है और पेरियोडिकली इसकी स्किन की जो कंप्लेंट्स हैं उनकी एग्रावेशन मिलती है, डैम्प वेदर में और स्प्रिंग में। जब वेल सेलेक्टेड मेडिसिन फेल हो जाए तो फिर सल्फ़र काम आती है, और मोस्ट प्रोबेबली क्रॉनिक केसेस को शुरू करने के लिए और एक्यूट केस को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जहाँ पे वाइटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, पैथोलॉजी उसकी चेंज हो गई हो, स्पेशली लंग्स के अंदर टीबी के केस में, तो वहाँ पे इसे इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। बाकी मेडिसिन्स के साथ इसका अगर हम देखते हैं रिलेशनशिप तो ये एकोनाइट की क्रॉनिक है, ये नक्स, पल्स और ब्रायोनिया की क्रॉनिक है।
इसकी जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स हैं वो हैं एलोस, एपिकॉक, सोराइनम, रस्टॉक्स, एंटीमोनियम टाट और स्लेशिया। ट्यूबरक्यूलिनम को इसकी क्रॉनिक कहा जाता है। अब नक्स वोमिका है, नक्स वोमिका के बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो मरकरी जो ग्रुप है और जो कैल्केरिया ग्रुप है उसको इसके बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सल्फ़र, कैल्केरिया और लाइको का एक साइकिल है। सल्फ़र के बाद कैल्केरिया काम आती है और कैल्केरिया के इफ़ेक्ट को लाइको कंप्लीट करती है। तो इन 3 मेडिसिन्स को इसी ग्रुप में इस्तेमाल करना चाहिए, सल्फ़र, कैल्केरिया और लाइको। इसकी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अहमियत है इस साइकिल की। जिसको ये साइकिल समझ आ गया उसे तकरीबन आधी होम्योपैथिक समझ आ गई, उसे मेडिसिन इस्तेमाल करने का तरीका समझ आ गया। तो इन 3 मेडिसिन्स को सल्फ़र के स्टार्ट करता है। कैल्केरिया की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कैल्केरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और लाइको की भी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है और सिम्टम्स हैं, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन 3 मेडिसिन्स का साइकिल है जो होम्योपैथिक में बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलें, अब नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। इजाज़त दें इस दुआ के साथ, अल्लाह हमारे नसीब हमारे मुकद्दर अच्छे करे, हमारे लिए आसानियाँ करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।